I am going to discuss about the coordination compound. Coordination compound are compound in which a central metal atoms or ions is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond or which contain complex ions. Coordination compound are compound in which central metal atoms or ion linked to a number of ion or neutral molecule by coordinate bond to which contain complex ion. For example, K4FeCN का हॉल 6. ओके, ये सेंट्रल मेटल एटम है. यहाँ साइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इससे क्या है, अटैच है, लिंक्ड है. द coordinate compound are compound in which central metal atoms or ions linked to a number of ions or molecules or neutral molecule by coordinate bond on which contain complex ion. ये complex form कर रहा है, complex CuNH3 का हॉल 4 SO4 कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, या NiCO का हॉल 4. यहाँ अब इसके बाद वर्नियर पोस्टुलेट आ जाता है. वर्नियर थ्योरी. तो वर्नियर थ्योरी में वर्नियर पोस्टुलेट्स में उन्होंने अपना पोस्टुलेट्स दिया था इन 1898. Vernier proposed a theory to explain the structure and bonding in coordination compound or complexes. The main postulates are पहला, first, every metal atoms possess two types of valency. Types of valencies. और linkage. फर्स्ट हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी लिंकेज बोल सकते हैं, वैलेंसी भी बोल सकते हैं. लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज.
लिंकेज। प्राइमरी लिंकेज किसे कहेंगे? प्राइमरी लिंकेज करस्पॉन्डिंग। सेकेंड था प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी। एवरी मेटल एटम पोजेस टू टाइप ऑफ वैलेंसी। टू टाइप ऑफ वैलेंसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देते हैं इसी का। एग्जाम्पल CONH3 का होल 6 एंड यहाँ Cl3 है। ओके, तो इसका नाम हो गया हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर इसमें इस पार्ट को जो बोलेंगे इसको बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। ये होगा प्राइमरी वैलेंसी, इसे बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, इसको बोलेंगे वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी के नाम से ये जाना जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा। और यहाँ पे इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से इसे जानेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जानेंगे। इस पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट स्फीयर के नाम से भी जानते हैं, या कोऑर्डिनेट पार्ट भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट स्फीयर। और इसे बोलेंगे आयोनाइजेबल पार्ट। आयोनाइजेबल पार्ट, आयोनाइजेबल पार्ट भी बोल सकते हैं इसे। इसमें फ्री आयन कितने हैं? 3 फ्री आयन है। देखिए 3 क्लोरीन, यहाँ 3 फ्री आयन है। इसमें ये 1, इसका काउंटर आयन अगर हम लोग कलेक्ट करना चाहें तो इसमें 4 काउंटर आयन निकलेगा। 4 टोटल आयन कितना होगा? 4 होगा। ये 1 और ये 3 1 4, यहाँ टोटल 4 आयंस है। एंड इसको यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पर प्राइमरी लिंकेज करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट और मेटल एटम्स। प्राइमरी लिंकेज इज आयोनाइजेबल। प्राइमरी लिंकेज आर आयोनाइजेबल है। प्राइमरी लिंकेज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस के सेटिस्फाइड करता है। सेकेंडरी लिंकेज करस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑन मेटल एटम को। ठीक, सेकेंडरी लिंकेज आर नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी लिंकेज जो है वो नॉन आयोनाइजेबल है, वो आयोनाइजेबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आज फिक्स्ड नंबर है। सेकेंडरी लिंकेज जो है, सेकेंडरी लिंकेज आर सेटिस्फाइड आइदर बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल लिगेंड्स। थैंक यू।